एक बार एक बानिया था। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को भी बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बानिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनसे कोई काम मत करवाना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज कीजिए। माँ जी गहरी सोच में पड़ गई और फिर बोली, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिन के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, चलिए आपके कान छिदवाने हैं। यह सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं। क्या अब मैं इस बुढ़ापे में कान छिदवाऊंगी क्या? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कहे, इसलिए आपको अच्छे से देखभाल करके रखूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसे लड़की है वैसे ही आप भी हो। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर अपने कान छिदवाने लगी। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा डाला। बहू जिस तरह रोज रोज अपने लड़की के कान में तेल लगाती, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगाती। थोड़े दिन बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई और फिर उसने अपनी सास के लिए भी वही बाली बनवाई। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको पहननी नहीं है। लेकिन बहू ने सास की एक न मानी, जबरदस्ती करके माँ जी के कानों में बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। उसने माँ जी को बुलाया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपकी क्यों ना करवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहुत समझाया, परंतु बहू टस से मस ना हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठ गई और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सिर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज देकर बुलाती। ऐसे ही रोज चलता रहा। जब बेटा वापिस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है, और उसने कहा, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। उन्होंने कहा कि माँ जी तो खेलने जा रही है। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो, माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ अब खेलने जाएगी? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने ही कहा था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह माँ को भी कान बिधवाए हैं और कानों में बालियां पहनाई है। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने भी माँ की चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने के लिए भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूं? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गले में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी।